आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडिया 2020 नामक पुस्तक के लेखक हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई यह पुस्तक इंडिया 2020। और अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जिन्हें कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के वे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 1869। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां प्रमुख मुगल शासक हुए हैं, उनके शासनकाल को कहा जाता है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला से संबंध है कि जिस काल में बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ हो। और अगर हम शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो उस समय दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल, ऐसी बहुत सारी बेशकीमती जो स्थापत्य कला की जो प्रमुख इमारतें हैं उनका निर्माण हुआ था शाहजहां के कार्यकाल में। इसीलिए इनके कार्यकाल को कहा जाता है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और अगर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मुख्य विस्तार है मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में प्रभावित होती है नर्मदा नदी और इसके दक्षिण में प्रभावित होती है तापी नदी। तो एक तरह से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है उड़ीसा। भारत का जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं और काफ़ी उत्पादन भी होता है खनिजों का। यानी जितने भी खनिज भारत में पाए जाते हैं तो उनमें से अधिकतर जो खनिज होते हैं वो उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर भारत की नदी नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी ये दक्षिण भारत की नदी है और ये प्रमुख नदी जो दक्षिण भारत की है कृष्णा नदी, उसकी प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। जबकि यमुना नदी, घाघरा नदी और कोसी नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं और ये गंगा की सहायक नदियां हैं। तीनों नदियां यमुना, घाघरा और कोसी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 1526। 1526 ईस्वी को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इस जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, तो इसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में स्थित हेमकुंड साहिब में किस सिख गुरु ने तपस्या की थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे और इन्होंने जो सिखों का पवित्र स्थान है हेमकुंड साहिब, जो कि चमोली जनपद में स्थित है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है, वहाँ पर जो प्रमुख हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर तपस्या की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगले क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा जब 1942 में आंदोलन प्रारंभ किया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया था, और इसी आंदोलन के माध्यम से करो या मरो का नारा भी दिया गया था। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें गांधी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है बिहार।
बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, वहाँ पर एक जिला भी है नालंदा। तो वहाँ पर प्राचीन जो विश्वविद्यालय था, गुप्त काल मौर्य काल का प्रमुख विश्वविद्यालय था, जहाँ पर बहुत सारे मौर्य शासकों और उसके बाद गुप्त शासकों ने उस वहाँ पर ज्ञानार्जन किया था, वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे तोड़ दिया गया था 1193 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा, और काफ़ी मात्रा में जो साहित्य था, जो बौद्धिक ज्ञान था, वो जलकर राख हो गया था। तो ये वही स्थान है जहाँ पर प्रमुख जो चीनी यात्री थे हेनसांग, उन्होंने भी पढ़ाई की थी। और इसका जो निर्माण हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद में किसके संबंध में जानकारी वर्णित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है चिकित्सा ज्ञान। चिकित्सा ज्ञान है आयुर्वेद में। और अगर बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद प्रमुख उपवेद है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इसमें चिकित्सीय ज्ञान है, जो उस समय की भारतीय जीवन पद्धति थी उसके अनुसार चिकित्सा की जाती थी, और उस सब का वर्णन है आयुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अशोक प्रारंभ में तो जैन धर्म और वैष्णव धर्म से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन जैसे ही वो बौद्ध धर्म में उसे काफ़ी प्रभावित होने लगा वो धीरे धीरे, तो उसने बौद्ध धर्म का वो अनुयायी बन गया था, और वो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका अनुयायी बन गया था। उसके पश्चात उसने महात्मा बुद्ध के लिए बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है मेघालय। प्रमुख पूर्वी राज्य है मेघालय, जहाँ पर 3 प्रमुख पहाड़ियाँ स्थित हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी। तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य वह राज्य है भारत का जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कमेंट में लिख के बताइए कि मेघालय राज्य के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बिहार। बिहार राज्य में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट में लिख के बताइए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है पंतनगर। पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा स्थापना की गई थी 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की। ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस नदी तंत्र की प्रमुख नदी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है गंगा। गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदी है दामोदर नदी, जो कि नागपुर, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड राज्य में स्थित है वहाँ से निकलती है, और पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? प्रमुख महाकाव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसके रचनाकार हैं कालिदास। कालिदास प्रमुख गुप्तकालीन कवि हुए हैं। उनके जो प्रमुख महाकाव्य है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंगों के बारे में वर्णन है, और इसमें यह भी वर्णन है कि जो भारत का नाम रखा गया था वो भरत के नाम से रखा गया था, जो कि प्रमुख चक्रवर्ती सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में रसों की संख्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 9 रस। तो हिंदी काव्य में रसों की संख्या होती है 9। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।